ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है कि मैचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पहले और अभी में इतना फर्क आ गया, इतना जमाना चेंज हो गया। क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी और ज्वाइंट फैमिली में 5-5 भाइयों का परिवार होता था, दादा दादी सब घर में होते थे और वो एक संस्कार थे और बहुत सारी चीजें थी और लोगों के अंदर पेशेंस भी था, पैनिक नहीं होते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ते गया, ज्वाइंट फैमिली कम होती गई और एक सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली तैयार हो गई। तो कोई हिम्मत बढ़ाने वाला नहीं रहा घर के अंदर। तो इस केस में मैं अभी सजेस्ट करता हूँ कि उल्टा इस टाइम ज्यादा मैच मेकिंग की जरूरत है। उस जमाने में नहीं करना है, वो चलता था क्योंकि फैमिली ऐसी होती थी, बैकग्राउंड ऐसा होता था, हिम्मत होती थी, पेशेंस होता था, पैनिक नहीं होते थे लोग। अभी छोटी छोटी बात में बच्चे पेशेंस खो देते हैं, पैनिक हो जाते हैं। इसलिए इस टाइम आपने देखा होगा कि कुछ ज्यादा ही डिवोर्स केस सामने दिख रहे कि अभी एग्जाम्पल के तौर आज ही मेरे पास में कपल आया था, इंटरकास्ट हो गया। ऐसा नहीं कि दोनों के परिवार मान नहीं रहे थे, लेकिन कई कुंडली दिखाई तो मैच नहीं हुई इनकी कुंडली, तो मेरे पास में आए तो एक्चुअली मैच नहीं हो रही थी। लेकिन जब तक दोनों इमोशंस में ज्यादा थे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। मैरिज जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो इमोशनल सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि दाल रोटी के भाव शादी के बाद पता चलते हैं, ना कि पहले पता चलते हैं। लेकिन जब भी आदमी जब अट्रैक्शन में होता है तो उसको इमोशंस हावी हो जाते हैं और वो इमोशंस की वजह से इस तरह के डिसीजन ले लेता है। लेकिन शादी के डिसीजन हमेशा प्रैक्टिकल होने चाहिए क्योंकि जिंदगी भर चलना है उसके साथ।